दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक तारीख है 13 अप्रैल 2029। इस तारीख में क्या खास है, क्या स्पेशल है, इसके बारे में हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो आप इस एपिसोड में बने रहें और जानिए इस तारीख के बारे में। तो क्योंकि ये तारीख आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाली है। दोस्तों, अभी हाल ही में 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेशन होती है। उसमें हमारे जो इसरो के चीफ हैं मिस्टर एस सोमनाथ, वो बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि जो वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे क्यों मनाया जाता है 30 जून को। 30 जून 1908 को तुंगस्तान, साइबेरिया जो रशिया में पड़ता है, वहाँ पर एक एस्ट्रॉयड फटा था। ये धरती के ऊपर ही फट गया था और इससे 830 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल का एरिया था वो पूरा जल गया था। तो इसमें अगर ये धरती पे गिर जाता और तो उससे ज़्यादा तबाही हो सकती थी और जहाँ पर आबादी होती तो मास एक्सटिंक्शन हो सकता था इसकी वजह से। तो इसको अवेयर करने के लिए ही ये वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। अब जब ये इसका कनेक्शन 13 अप्रैल 2029 से क्या आ रहा है, इस डेट से, इस डेट पर एक एस्ट्रॉयड जो धरती के काफ़ी करीब आ रहा है और वो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी है जो धरती को हिट कर सकता है। तो उसके बारे में इसरो चीफ एस सोमनाथ अवेयर कर रहे थे कि हम आज की जो जनरेशन है, हम इस पे यकीन भी नहीं करेंगे कि कोई एस्ट्रॉयड धरती पर टकरा सकता है और उसे मास एक्सटेंशन हो सकता है। जबकि वर्ल्ड में या जो पृथ्वी पे हमारी मदर अर्थ के ऊपर 4 से 5 बार मास एक्सटेंशन हो चुका है। तो ये नियर पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर कोई भी एस्ट्रॉयड गिरता है तो अभी नियर फ्यूचर में यही एस्ट्रॉयड जो है जिसके धरती के जो ऑर्बिट में आने के चांसेस हैं। तो क्या हम इसको रोक सकते हैं क्या? इसके बारे में ही उन्होंने बोला था कि साइंस इसमें तरक्की कर रही है और इसके अंदर नासा भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया भी अपना रोल आने वाले टाइम में लेना चाहेगा। क्योंकि नासा के साथ चाइनीज स्पेस रिसर्च एजेंसी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, रशिया के साथ भी उनकी नहीं बनती है, तो इंडिया एक जो रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर सकता है उसके बारे में वो पहले से बता रहे थे। तो इसका जो रोकने का तरीका क्या है, इस एस्ट्रॉयड को रोकने का, और इस एस्ट्रॉयड का जो नाम है वो एफोफिस एक डेमन हुआ करता था इजिप्ट में, उसके नाम पर इसका नाम दिया गया है एफोफिस। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर अगर आपको ध्यान होगा, मथुरा में कालिया नाग होता था जिससे पब्लिक बहुत डरती थी, इसी तरह इजिप्ट के अंदर एफोफिस डेमन होता था। तो उसके नाम से ही इसको एस्ट्रॉयड को नाम दिया गया है। और तो जब इसकी बात आई कि ये धरती पर इसका अगर गिरता है तो इसका रोकने का क्या उपाय है, साइंस क्या कर सकती है, तो नासा में एक डार्ट मिशन होता है। डार्ट मिशन में क्या होता है कि एक स्पेस स्टेशन को एस्ट्रॉयड के पाथ से टकराया जाता है। तो जब वो उससे टकराता है तो उसकी ट्रैजेक्टरी या उसकी जो ऑर्बिट है उसकी दिशा चेंज हो जाती है। तो ये काम नासा कर सकता है और इंडिया इसमें अपना भागीदारी चाह रहा है कि हम इसमें इसरो किस तरह से आने वाले समय में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मास एक्सटेंशन का काम है और हम नहीं चाहते कि इस तरह की इवेंट में कोई भी क्षति हो पृथ्वी पर। तो इसके बारे में हम सबको अवेयर करना था। आने वाले 4 से 5 साल में हम इसके बारे में बहुत कुछ सुनेंगे। 13 अप्रैल 2029, तो उस दिन ये पृथ्वी पे हिट कर सकता है। और इसका जो अभी तक का जो ऑर्बिट है वो ये बता रहा है कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडियन ओशन की साइड कहीं पर गिर सकता है। तो अगर इसके इम्पेक्ट क्या हो सकते हैं, अगर ये लैंड पर गिरता है तो काफ़ी बड़ी क्षति हो सकती है, मास एक्सटेंशन हो सकता है उस जगह पर। और अगर ये सी में गिरता है तो बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है।
तो इससे भी डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और इसके बारे में उसकी जो डेट भी आ रही है 13 अप्रैल 2029। तो इसका जो न्यूमरोलॉजी में भी जो बनता है वो 13/4 बनता है, मंथ भी 4 बनता है और ईयर का जो टोटल है वो भी 4 बनता है। तो ये एक कंसर्निंग है हर तरफ से। और कुछ रिलीजियस बुक्स में जैसे भविष्य मलिका में भी लिखा गया है कि कोई एस्ट्रॉयड गिरेगा धरती पर, और उन्होंने 2025 से 2027 के बीच का पीरियड बताया है। तो ये पॉसिबिलिटी कब कहाँ हो सकती है इसके बारे में हम सबको सचेत रहना होगा। तो ये आपको सबको अवगत कराना था। इस तरह के और नॉलेजेबल सीक्वेंस जो भी होंगे या इस एस्ट्रॉयड के बारे में कोई और अपडेट होगी, इसके बारे में हम आपके सामने नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।